अलैहि वसल्लम पर जलवा अफरोज खलीफा सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद व खलीफा हुजूर कुतुब मदीना व खलीफा हुजूर बुरहान मिल्लत व मुजाहिद मिल्लत व खलीफा हुजूर अहसनुल उलमा पीर तरीक़त रहबर राह शरीअत अमानत मसलक आला हज़रत उस्तादुश शुअरा शेखुत तजवीद वल क़िरात पैकर ज़ुहद व तक़वा मेरे वालिद माजिद हज़रत अल्लामा अलहाज शाह क़ारी मोहम्मद अमानत रसूल साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली। और दूसरी जानिब खतीब हिंदुस्तान दामाद खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद रज़ा मंजरी साहिब क़िबला व दीगर रौनक स्टेज उलमाए किराम शुअराए इस्लाम हुफ़्फ़ाज़ किराम व दीगर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, जैसा कि नक़ीब इजलास इसम्बा मुसम्मा जनाब नाज़िम मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने ऐलान से क़ब्ल ये कहा कि नात बहुत अच्छी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहूंगा कि नात नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वो चीज है जिसमें सरकार की मदह सराई हो, उसका माना भी यही है। नस्र में पढ़े तब भी नात, नज़्म में पढ़े तब भी नात। ऑपरेटर साहब आप आवाज भारी ना करें, नॉर्मल रहें। लेकिन नात हुजूर की मुतारफ इस हवाले से है कि वो नज़्म में होना चाहिए, वरना तो पूरा कुरान मजीद सरकार की नात से भरा हुआ है।
कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब इनका हुक्म भी है और मेरी मर्जी भी है और हमारे साथ आए हुए जनाब दौलत रसूल खान साहिब अमानती, इनकी फरमाइश भी है। तो मैं अपने लिखे हुए 2-4 अशार आप हजरात के गोश गुजार करूं, उसके बाद इंशाअल्लाह 10 मिनट की मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि ये हमारी और आपकी मुश्तरिका खुशनसीबी है कि अलालत के बावजूद खलीफा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा कारी अमानत रसूल साहिब क़िबला मद्दज़ुल्लहुल आली हमारे और आपके रूबरू हाजिर हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हजरत का साया हमारे सरों पर दराज फरमाए और हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। उससे कबल आकाए मदीना राहते क़ल्ब सीना गैब दाना गैब बीना ताजदारे मक्का व मदीना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम करके नजराना अक़ीदत पेश फरमा लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मनबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदा। ये कलाम लॉकडाउन से पहले मैंने इसको तहरीर किया था। बिलखुसूस अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँ और आप हजरात भी बिलखुसूस तवज्जो के साथ नवाजें और भरपूर तवज्जो के साथ बैठें, ये सोच और समझ करके कि गुंबद खजरा से कनेक्शन जुड़ चुका है और कनेक्शन उसी का जुड़ेगा जिसकी तवज्जो बरकरार रहेगी, वरना कनेक्शन टूट जाएगा। और जब नेटवर्क अच्छे नहीं आते तो कॉल और दीगर गुफ्तगू में बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। एक मर्तबा आवाज़ बुलंद कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आ रही है सुभान अल्लाह। आ रही है आ रही है जानिबे तैबा से बूए मुस्तफा सुभान अल्लाह वही सुभान अल्लाह। आ रही है जानिबे तैबा से बूए मुस्तफा या इलाही फिर दिखा दे मुझको कुए मुस्तफा या इलाही फिर दिखा दे मुझको कुए मुस्तफा। हुस्न मतला समाअत फरमाए कि मदह कोई मुस्तफा है खुद खुदाए मुस्तफा, मदह कोई मुस्तफा है खुद खुदाए मुस्तफा। हर नबी के कल्ब में है आरज़ूए मुस्तफा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फैजाने अमानत रसूल साहिब क़िबला जिंदाबाद। आ रही है जानिबे तैबा से बूए मुस्तफा। हम सबको मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की तफसीर बनना है। तो अब तसव्वुर में जरा अपनी अपनी कब्र को ले आए। तसव्वुर में ये सोचे कि हम लोग मर चुके हैं और अपनी कब्र में मौजूद हैं और फरिश्ता सवाल कर रहा है, बता इस नूरानी चेहरे के बारे में तू क्या कहता था, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी शानि हाज़ा रजुल। और मुस्तफ़ा जान रहमत का रूए अक़दस दिखाया जा रहा है। तसव्वुर करें, तसव्वुर करें कि कब्र में है और इस शेर को मुलाहिज़ा फरमाएं और कोशिश करें इस शेर के मिस्दाक बन जाएं।
कब्र में सरकार आए तो सलाम उन पर पढ़ूं। किस किस की तमन्ना है? कब्र में सरकार आए तो सलाम उन पर पढ़ूं। कब्र पर सरकार आए तो सलाम उन पर पढ़ूं। कब्र में सरकार आए तो सलाम उन पर पढ़ूं। और बस तकता चला जाऊं मैं रूए मुस्तफा। और बस तकता चला। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज खलीफे मुफ्ती आजम हिंद। कितनी अच्छी तमन्ना है, जरा दिल के कानों को करीब करें और फिर से ये शेर समाअत फरमाएं। कब्र में सरकार आए तो सलाम उन पर पढ़ूं। और बस तकता चला जाऊं मैं रूहे मुस्तफा। या इलाही फिर दिखा दे मुझको कुए मुस्तफा। बिलखुसूस उलमाए किराम की शेर पर तवज्जो चाहूंगा कि मूसा को गे तूर पर है, ईसा चौथे चरख पर। ये शेर मेराजुन नबी के महीने के मुताल्लिक भी समझ सकते हैं और है भी। हजरत ईसा को अल्लाह फरमाता वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, न उनको फांसी दी गई न उनको कत्ल किया गया, बल्कि अल्लाह ने आसमानों पर जिंदा उनको उठा लिया। अभी वो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के मिस्ताक भी नहीं बने हैं। बात समझ में आ रही है? तो हजरत मूसा कोहे तूर पर, हजरत ईसा चौथे चरख यानी चौथे आसमान पर जलवागर हैं। अब समाअत फरमाएं कि मूसा कोहे तूर पर है, ईसा चौथे चरख पर। मंदरी साहिब बिलखुसूस तवज्जो का तालिब हूँ। मौलाना आसिमुल कादरी साहिब खड़े खड़े शेर समाअत फरमा लें। शेर समाअत फरमा ले कि मूसा को गे तूर पर है, ईसा चौथे चरख पर। मूसा को गे तूर पर है, ईसा चौथे चरख पर। मूसा को गे तूर पर है, ईसा चौथे चरख पर। और आका रब के रूबरू, रब रूबरू है मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे अमानते आला हजरत हजरत अल्लामा कारी रज़ाए रसूल साहब क़िबला जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। उलमा बिलखुसूस इस शेर को आप हजरात ने भरपूर तवज्जो के साथ समाअत नहीं फरमाया। मैंने जो तखय्युल पेश करने की कोशिश की है उस तखय्युल के एतबार से भरपूर, हजरत पैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, भरपूर तवज्जो से सुनना ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। जिस हद तक लिखा गया है उस हद तक शेर को पहुंच जाना ये निहायत जरूरी है। अब फिर से दिल के कानों से सुने और अपने आका और मौला की शान मुलाहिजा फरमाएं कि मूसा को गे तूर पर है, ईसा चौथे चरख पर। मूसा को गे तूर पर है, ईसा चौथे चरख पर। आका रब के रूबरू, आका रब के रूबरू, रब रूबरू है मुस्तफा। आका रब के रूबरू,
रब रूबरू है मुस्तफा। और रब ने क़िबला ही बदल डाला इरादे पर तेरे, इरादे पर। मुस्तफा जाने रहमत हालत नमाज में है और सिर्फ इरादा फरमा रहे हैं, काश मेरा क़िबला काबतुल्लाह होता। कह दे सुभान अल्लाह। अब आका सिर्फ सोच रहे हैं और रब्बे जुल जलाल करके दिखा रहा है। मुस्तफा के इरादे की वैल्यू कितनी है, सुभान अल्लाह। रब ने क़िबला ही बदल डाला इरादे पर तेरे, रब को कितनी भा गई है आरज़ू है मुस्तफा, रब को कितनी भा गई है आरज़ू है मुस्तफा। दीगर तमाम अशआर को छोड़कर आखिरी शेर क़ब्ल अज़ मक़ता पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। बिलखुसूस उलमा की तवज्जो, बादहू आप हज़रात की तवज्जो। आबे कौसर, मंदरी साहब, आबे कौसर आबे ज़मज़म वजद में आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आबे कौसर, आबे ज़मज़म किस किसने पिया है? आबे ज़मज़म किस किसने पिया है? माशाअल्लाह। आबे कौसर किस किसने पिया है? आबे कौसर अभी किसी ने नहीं पिया। इंशाअल्लाह मुस्तफा के दस्ते पाक से पिएंगे। कौन कौन पिएगा? सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मैंने अर्ज किया है, आबे कौसर बड़ा ही अजीम, बड़ा ही मुतबर बरकत वाला पानी, और आबे ज़मज़म अल्लाह के नबी के कदमों से निकलने वाला पानी, बड़ा ही मुअज़्ज़म, बड़ा ही मुहतशम, बड़ा ही बरकत वाला पानी। लेकिन सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आबे कौसर आबे ज़मज़म वजद में आ जाएंगे। आबे कौसर आबे ज़मज़म वजद में आ जाएंगे। कब? उनमें मिल जाए अगर आबे वुज़ू है मुस्तफा। सुभान अल्लाह, भाई जिंदाबाद। आबे कौसर आबे ज़मज़म वजद में आ जाएंगे। उनमें मिल जाए अगर आबे वुज़ू मुस्तफा। आ रही है जानिबे तहबा से बूहे मुस्तफा। मक्ता समाअत फरमाए, क्योंकि जिस मेयार के शेर हैं उस मेयार के लोग नहीं मिल पा रहे, और मेयारी लोग हों तब मेयारी शेर पढ़ते हुए मजा आता है। अल्लाह आपको सलामत रखे और हम सब का मेयार बुलंद फरमाए। मक्ता दुआओं के साथ नवाज दे। और अगर मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग रही हो तो अल-हक़्क़ मुर्रुन के तहत बर्दाश्त कर ले। अर्श से आते हैं कुदसी उनके शहरे पाक में, 70,000 सुबह में 70,000 शाम में। और जो एक बार हाजिर बारगाह मुस्तफ़ा हो जाता है, दूसरी मर्तबा उसको शरफ़े हुजूरी नहीं मिल सकता। और गुलामों की ये शान है, एक मर्तबा नहीं 1,00,000 मर्तबा मुस्तफ़ा के मज़ार का दीदार। ये गुलामों की शान है, तभी तो है नाम अशरफुल मखलूक़ात। सुभान अल्लाह। अर्श से आते हैं कुदसी उनके शहरे पाक में, काबिले दीदार है शामुल कुए मुस्तफा। काबिले दीदार है। मेरा नाम मोहम्मद रज़ाए रसूल है।
तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर मैं शामुल इस्तेमाल करता हूँ। अब्बा हुजूर ने अता किया, काबिले दीदार गए शामुल कुए मुस्तफ़ा आ रही है, आ रही है, आ रही है जानिबे तहबा से बूए मुस्तफ़ा। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा कलाम, बहुत गहरी शायरी। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें, जब सरकार पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप ये समझा करें ये इस बंदे का नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। और मैं एक नुक्ता अर्ज करना चाहूंगा यहाँ पर, अभी मुफस्सल और बेहतरीन खिताब अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब आप हजरात को सुनाएंगे और आप हजरात मसरूर होंगे इंशाअल्लाह। एक नुक्ता मैं अर्ज करता हुआ चलूं, उलमा अगर दुआ से नवाज दें। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम पर दुरूद भेजते हैं। ठीक, ये अल्लाह का फरमान सब जानते हैं, लेकिन कभी गौर किया, हर जगह अल्लाह ने पहले हुक्म दिया, बाद में खबर दी। अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, हुक्म है। व आतुज़ ज़कात, ज़कात दो, हुक्म है। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह के घर का हज करो जब तुम उसकी इस्तिताअत रखते हो, हुक्म है। इसी तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो रोजे रखो, ये अल्लाह का हुक्म है। भाइयों, बात समझ में आ रही है? बात समझने की कोशिश फरमाएं। अल्लाह ने हुक्म दिया, खबर बाद में दी, लेकिन जब महबूब पर दुरूद पढ़वाने की बारी आई तो अल्लाह पहले खबर दे रहा है। बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, ये खबर दे रहा है, बता रहा है दुरूद पढ़ते हैं। अब कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, आ जाओ मेरे साथ शरीक हो जाओ, तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान। और अल्लाह की उलमा की बिलखुसूस तवज्जो, अल्लाह की ज़ातो सिफात में किसी को शरीक ठहरा देना ये शिर्क है, ये शिर्क है। मुसलमानों, शिर्क का जो दर्जा होता है वो कुफ्र से बड़ा होता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, उलमा बैठे हुए हैं और खुद सबसे आला सरपरस्ती वालिद मुहतरम फरमा रहे हैं। शिर्क किसे कहते हैं कि अल्लाह की जात या सिफात में किसी को शरीक ठहरा देना, इसको शिर्क कहते हैं। ऐसा ही है ना? हम अल्लाह को पूजते हैं, हम किसको पूजते हैं? अल्लाह को पूजते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह किसी मूर्ति को पूजने लगे तो ये शिर्क हो जाएगा, क्योंकि इबादत के लायक सिर्फ जात अगर किसी की है तो रब्बे जुल जलाल की। तो अब किसी और को पूजे तो ये उसकी जात में हमने किसी को गोया शरीक कर दिया, तो अब ये क्या हुआ? शिर्क हो गया। अब इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? मूर्ति को पूजने वाला मुसलमान रह सकता है? नहीं रह सकता। बस 2 मिनट तवज्जो आप अपनी करीब फरमाइए। मुसलमान अगर मूर्ति को पूजे तो वो मुसलमान नहीं रह सकता। अब अल्लाह की जातो सिफात में शरीक ठहराना
ये शिर्क है, लेकिन जात में भी शरीक नहीं ठहरा सकते, सिफात में भी शरीक नहीं ठहरा सकते, उलमा दोनों में शरीक नहीं ठहरा सकते। लेकिन एक मकाम ऐसा है कि अल्लाह खुद शरीक होने की दावत इरशाद फरमा रहा है। मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं। ईमान वालों, आओ तुम भी मेरे साथ शरीक होकर मुस्तफा पर दुरूद पढ़ो। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे मुफ्ती आज़म हिंद। बात समझ में आई? क्या मतलब? मैं तो दुरूद पढ़ता ही हूँ, मेरे मलाइका भी दुरूद पढ़ते हैं। ईमान वालों, तुम भी दुरूद पढ़ो। नमाज पढ़ोगे, मुस्तफा की सुन्नत अदा होगी। ज़कात दोगे, मुस्तफा की सुन्नत अदा होगी। हज करोगे, मुस्तफा की सुन्नत अदा होगी। लेकिन जब दुरूद पढ़ोगे तो किसी और की नहीं, रब्बे जुल जलाल की सुन्नत अदा हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पढ़ ले बाबा से बुलंद झूम कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम मनबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहली बैतिही अजमईन व बारक व सल्लम अबदा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आगाज़ रिसालत इंशाअल्लाह 5 मिनट के अंदर रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन बातें बहुत कीमती बताऊंगा, उसकी कद्र कर लीजिएगा। कद्र नहीं की तो मैं बैठ जाऊंगा इंशाअल्लाह। आप 2 मिनट तवज्जो बरकरार रख लें। मौजूद हैं सब? माशाअल्लाह। ये सरजमीन कोई मामूली सरजमीन नहीं है। आशिक़े रसूल जनाब सज्जाद निज़ामी रहमतुल्लाहि अलैह की सरजमीन जी जी। और आप यहाँ के बसने वाले हैं। अभी उस्मान भाई नात पढ़ रहे थे, वो तराना पढ़ रहे थे, मेरे दिल में आंसू आ रहे थे, क्योंकि मुझको ये शरफ हासिल है कि जब मेरी दस्तार हिफ्ज की मुकम्मल हुई, जब मेरी दस्तार हिफ्ज की पगड़ी 28 अक्टूबर 2010 में बंधी थी, तो उसमें जनाब सज्जाद निज़ामी रहमतुल्लाहि अलैह एक तराना उन्होंने लिखा था, और उस तराने को 28 अक्टूबर में मेरी दस्तार बंदी में उन्होंने पढ़ा था, जिसके अक्सरों बेशतर अशार मेरे जिक्र से पुर हैं। ये मुझको शरफ हासिल है, मैं इस पर सआदतमंदी हासिल कर रहा हूँ। आपकी सरजमीन में इसका इजहार भी कर रहा हूँ कि जनाब सज्जाद निज़ामी रहमतुल्लाहि अलैह ने उस तराने को पढ़ा था। चुम्मन भाई, गुलाम दस्तगीर भाई से वो तराना हासिल भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में। उस वक्त मेरी उम्र 11 साल की थी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद का हाफिजा मुकम्मल कर लिया था। जी जी, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इनके पास हजरत सज्जाद निज़ामी रहमतुल्लाहि अलैह का वो तराना मौजूद है। उनसे गहरा ताल्लुक था हमारा, घरेलू ताल्लुक था। अल्लाह उनकी कब्र पर बेहिसाब रहमत व अनवार का नुज़ूल फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, उनका निअमल बदल अता फरमाए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़माने रिसालत के आगाज़ में, यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का आगाज़ था, हजरत हुजूर वाला 2 मिनट, जब हुजूर की रिसालत का आगाज था तो चंद दिनों तक ऐसा इत्तिफाक पेश आया कि नुज़ूल वही का सिलसिला ही रुक गया। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं 3 दिन, बाज़ फरमाते हैं 15 दिन, बाज़ फरमाते हैं 40 दिन, और बाज़ अपनी अपनी रिवायतों के तहत फरमाते हैं अइम्मा तफासीर कि नुज़ूल वही का सिलसिला हुजूर पर चंद दिनों तक ये रुक गया अल्लाह की मर्जी से। कुफ्फार मक्का को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने अज़राह तान ये कहना शुरू कर दिया, वद्दा रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। माअज़ अल्लाह कहें। जब कुफ्फार मक्का को इसकी खबर हुई कि अब हुजूर पर नुज़ूल वही नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। माअज़ अल्लाह। सरकार ने जब इस बात को सुना तो सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर गहरा सदमा पहुंचा और सरकार उदास रहने लगे। जब आकाए रहमत उदास रहने लगे तो रहमत यज़दानी को महबूब की उदासी देखी ना गई।
अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने महबूब की उदासी देखी ना गई। खातिरे अक़दस की तशफ़ी के लिए फौरन सूरतुद दुहा का नुज़ूल फरमाया और कहा जिब्रील जाओ मेरे हबीब को सुना दो जाकर। अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, कसम है चढ़ते दिन की। अल्लाह बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? अल्लाह कह रहा है। और अल्लाह अगर कोई ऐसे ही बात कह दे तो उसकी बात तो हर्फ़े आखिर, लेकिन अल्लाह कसम उठा रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है? वद्दुहा, कसम है चढ़ते दिन की, वल्लैली इज़ा सजा, कसम है रात की जबकि पूरी तरह छा जाए। महबूब मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपको आपके रब ने ना छोड़ा है ना मकरू जाना। आगे फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। और फरमाता है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरका, अन करीब आपको आपका रब इतना नवाजेगा कि महबूब आप राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब देखें इन आयतों में खास तौर से जो चीज काबिले गौर है, जो बात काबिले गौर है वो ये है कि महबूब खामोश है। महबूब, जोर से बोले, महबूब खामोश है और दुश्मन के तान का जवाब खुद रब्बे जुल जलाल दे रहे हैं। ये क्या मामूली बात है? मैं महबूबे आजम की बात कर रहा हूं, गली मोहल्लों में फिरने वाले महबूबों की नहीं, महबूब अकबर की बात कर रहा हूं। महबूब खामोश हैं और दुश्मन के तान का जवाब खुद अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमा रहा है। महबूब कुफ्फार को बकने दो, मैं तो न तुमको छोड़ सकता हूं और न तुमको छोड़ा है। अल्लाहु अकबर। कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी? कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी? ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। और एक बात समाअत फरमाएं, बाज़ आइम्मा तफासीर ने इस बात को लिखा है, हुजूर के इस वक़्तुहा से मुराद सरकार का आरिज़े ताबा लिया है और वल्लैल से मुराद सरकार की ज़ुल्फ़े अंबरी को लिया है। गोया इसकी तफसीर में इमाम अहले सुन्नत आक़ाए नेमत परवाने शम्मे रिसालत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी इरशाद फरमाते हैं, इमाम ने दो मिसरों के अंदर इस आयत करीमा की कसमों की तशरीफ फरमा दी और इमाम फरमाते हैं कि है कलाम इलाही में शम्सुद दुहा, तेरे चेहरे नूर फजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दुता की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। और बखुदा यही कहती है बुलबुले बाग़ जिना के रजा की तरह कोई सार बयां, यही कहती है बुलबुले बाग़ जिना के रजा की तरह कोई सार बयां नहीं, हिंद में वासिफ शाह हुदा मुझे शौक ये तब रजा की। नारे है कलाम, नारे रिसालत मसलके आला हजरत खलीफे बुरहाने मिल्लत फैजाने मुफ्ती आदम हिंद, नारे तकबीर जिंदाबाद। है कलाम इलाही में शम्सुद दुहा। आला हजरत का ही कलाम सुना है कलाम इलाही में शम्सुद दुहा। अल्लाह के कलाम में सूरतुश शम्स भी है, सूरतुद दुहा भी है। आला हजरत कह रहे हैं पता है ये क्या है? तेरे चेहरे नूर फजा की कसम। या रसूल अल्लाह, ये वद्दुहा तुम्हारे चेहरे अनवर की कसम है और कसमे शबे तार में राज ये था, तारीख वाली शब में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दुता की कसम। अल्लाहु अकबर। महबूब का आरिज़े ताबा लाजवाब, महबूब की जुल्फे अंबरी लाजवाब, महबूब की पेशानी रहमत लाजवाब, महबूब का कद बेनियाज लाजवाब, महबूब की हर अदा लाजवाब, महबूब की हर खसलत लाजवाब, महबूब की हर आदत लाजवाब। सुभान अल्लाह। महबूब के दस्ते मुबारक का कोई जवाब नहीं, महबूब की जुल्फे मुअम्मर का कोई जवाब नहीं, महबूब की मुस्कुराहट का कोई जवाब नहीं। आला हजरत फरमाते हैं पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन
सलाम, महबूब की जबान का कोई जवाब नहीं। आला हजरत फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत के दस्ते रहमत का कोई जवाब नहीं। आला हजरत ने बहुत ही आसान तशरीह फरमा दी। कहते हैं हाथ जिस समत उठा, हाथ जिस समत उठा, हाथ जिस समत उठा, चांद की तरफ उठा, चांद के दो टुकड़े कर दिए। सूरज की तरफ उठा, सूरज को वापस लौटा दिया। अबू बकर की तरफ उठा, सिद्दीक़ अकबर बना दिया, फारूक आज़म बना दिया। उस्मान की तरफ उठा, उनको ज़ुन्नूरैन बना दिया। मौला अली की तरफ उठा, उनको शेर खुदा बना दिया। हसनैन करीमैन की तरफ उठा, उनको शहीद आज़म बना दिया। हाथ जिस समत उठा, गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ह बस में हिदायत पे लाखों सलाम। बहुत से लोग कहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत ने चांद के दो टुकड़े किए, समझ में नहीं आता। आका ने सूरज को वापस लौटाया, समझ में नहीं आता। सरकार ने इतने बेशुमार मुअजिज़े दिखाए, समझ में नहीं आता। एक ऐसा तबका भी है जो ये कहता है कि हमारी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? 5 मिनट, क्यों नहीं आता? इंसान की उम्र 40 साल में कंप्लीट होती है। हजरत सुन रहे हैं? आखिरी बात इंशाअल्लाह, बस 2-3 मिनट। इंसान की उम्र 40 साल में कंप्लीट होती है और गवर्नमेंट 60 साल की उम्र में उसको रिटायर कर देती है। ऐसा ही है, 60-62 साल में उसको रिटायर कर देती है। अब ये रिटायर आदमी, इसकी जिंदगी 20 या 22 साल की है, मुख्तसर सी जिंदगी है। इसमें हजार उलझने हैं। बच्चों के फीस जमा करने की टेंशन, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की फिक्र, बच्चों बीवी बच्चों के कारोबार चलाने की फिक्र, दुकान और मकान की फिक्र, बच्चों की शादी करने की फिक्र। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजारों उलझने हैं। जरा सा दिमाग है, जरा सा भेजा है, तू समझ जाएगा मुस्तफा। जरा सा दिमाग है, तू समझने चला है मुस्तफा को। मुस्तफा को समझना है तो उससे समझ जिसकी उम्र सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है। मुस्तफा को समझना है तो उससे समझ जो मुकल्लफ नहीं गैर मुकल्लफ है, जो फरिश्ता नहीं बल्कि फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन है। समझ। और तू क्या समझेगा? आका ने खुद पूछ के बता दिया। एक मर्तबा सय्यदुल मलाइका जनाब जिब्रील अमीन हाज़िर बारगाह नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हजरत जिब्रील अमीन बारगाह नबवी में हाजिर हैं और आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील तुमने हजरत आदम को भी देखा, हजरत नूह को भी देखा, हजरत लूत को भी देखा। गोया हजरत आदम से हजरत ईसा तक तमाम अंबिया और मुरसलीन को देखा। ए जिब्रील जरा ये बताओ, क्या तुमने मेरी तरह किसी को पाया? क्या तुमने मेरी तरह किसी को पाया? क्या मेरी मिस्ल किसी को देखा? क्या मेरी तरह किसी को पाया? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक बात याद रखें, सरकार से अफजल कोई नबी है या नहीं, ये कौन बताएगा? ये वही बता सकता है ना जिसने तमाम अंबिया को देखा। ये वही बताएगा ना जिसने तमाम अंबिया को देखा हो। और अगर प्यारे नबी से अफजल कोई होता तो वो गिरोहे अंबिया में जमात में कोई ऐसा होता जो नबी से अफजल होता, क्योंकि नबी से अफजल होने के लिए नबी होना ये जरूरी है। बात समझ में आ रही है? नबी से अफजल होने के लिए नबी होना जरूरी है। कायनात आलम के अंदर मुस्तफा प्यारे से अफजल अगर कोई नबी नहीं तो कायनात में कोई शय नबी से अफजल हो ही नहीं। सही कह रहा हूं? अगर अंबिया में कोई अफजल नहीं तो फिर सरकार से पूरी दुनिया में कोई शय अफजल वाला हो ही नहीं। सही है भाई? अब देखें ये बताएगा कौन कि सरकार आप सबसे अफजल है, सरकार आप सबसे आला हैं। ये वही बताएगा जिसने तमाम अंबिया को देखा भी हो, तमाम अंबिया की जियारतें भी की हो। ये जिब्रील अमीन कौन है? ये वो हैं कि जिसने हजरत आदम का जमाना भी देखा, हजरत नूह का जमाना भी देखा, हजरत लूत का जमाना भी देखा, हजरत याकूब का जमाना भी देखा,
हजरत मूसा और ईसा का जमाना भी देखा, इनकी दरगाहों में हाजिरी भी दी, इनकी बारगाहों में दस्तक भी दी, सबकी जियारतों से मुशर्रफ हैं। और एक बात बताऊं, जनाब जिब्रील अमीन तमाम अंबिया और मुरसलीन की बारगाहों में तो आए हैं, कितनी दफा आए हैं। साहिबे मवाहिबुल लदुन्निया फरमाते हैं कि हजरत आदम की बारगाह में 12 मरतबा तशरीफ लाए, हजरत नूह की बारगाह में नज़ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ला अला नूहिन 50 मर्रा, हजरत नूह की बारगाह में 50 मरतबा तशरीफ लाए, इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में 42 मरतबा तशरीफ लाए, व अला इदरीस 4 मर्रा, हजरत इदरीस की बारगाह में 4 मर्रात, इसका इराब ये होगा व अला इदरीस 4 मर्रात, हजरत ईसा की इदरीस की बारगाह में 4 मरतबा तशरीफ लाए, व अला मूसा 400 मर्रा, जनाबे मूसा की बारगाह में 400 मरतबा तशरीफ लाए, व अला ईसा 10 मर्रात, हजरत ईसा की बारगाह में फकत 10 मरतबा तशरीफ लाए। गिरोहे अंबिया में जिब्रील अमीन अगर सबसे ज्यादा किसी नबी की बारगाह में आए हैं तो वो नबी जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, वरना किसी नबी को यह शरफ हासिल नहीं कि जनाब जिब्रील अमीन उनकी बारगाहों में इतनी ज्यादा मर्तबा आए हों। लेकिन जब बारी आती है आमिना के लाल की, जब बारी आती है वजह तख्लीक कायनात की, जब बारी आती है आलिमे मा काना व मा यकून की, तो जिब्रील अमीन 1-2 मर्तबा नहीं, 1000-2000 मर्तबा नहीं, 10,000 20,000 मर्तबा नहीं, बल्कि साहिबे मवाहिबुल लदुन्निया फरमाते हैं कि नज़ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24,000 मर्रा, मुस्तफा प्यारे की बारगाह में जिब्रील अमीन 1-2 मर्तबा नहीं बल्कि 24,000 मर्तबा तशरीफ। सुभान अल्लाह भाई, नारे बोले सुभान, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मदीना शरीफ, नारे तकबीर, जिंदाबाद। प्यारे नबी की बारगाह में 24,000 मर्तबा तशरीफ लाए। अल्लामा हसन पुकार उठते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा बताएं, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, आप हजरात की तवज्जो चाहूंगा कि जिसने 24,000 मर्तबा सय्यदुल अंबिया को देखा हो वो प्यारे नबी को ज्यादा बेहतर समझेगा या जो 1400 साल के बाद पैदा हुआ हो वो नबी को ज्यादा समझेगा? इट इज क्वेश्चन, ये सवाल है। बताएं, 24,000 दफा जिसने देखा हो वो ज्यादा बेहतर समझेगा या जो 1400 साल के बाद पैदा हुआ हो वो ज्यादा अफजल समझेगा? बताएं, 24,000 वाला ज्यादा बेहतर समझेगा ना। अब जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका ने तो पूछ लिया, सरकार ने पूछ लिया, नईम भाई क्या पूछा? बता जिब्रील, तूने सबको देखा, क्या मेरी तरह किसी को देखा? मेरी मिस्ल किसी को देखा? मेरी तरह कोई मिला? आका जानते थे ये एक ऐसा फरिश्ता है कि जिसने तमाम को देखा है, जिसकी उम्र हजारों में है, ये बता सकता है कि मैं आदम से अफजल हूं या नहीं, मैं नूह से अफजल हूं या नहीं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़ल्लब्तु मंदरी साहिब, तवज्जो, क्या कहा उलमा ने? जिब्रील अमीन ने क़ल्लब्तु, मौसाब राई तो नहीं कहा, यहां पर नजर तो नहीं कहा, क्या अर्ज किया? क़ल्लब्तु। राइतु का भी माना देखने के हैं, नजरतु के माना भी देखने के हैं, लेकिन जिब्रील अमीन ने राइतु और नजरतु का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कहते हैं क़ल्लब्तु। क़ल्लब्तु का माना है उलट पलट करके देखना। कह दे सुभान अल्लाह, राइतों से मामला हल ना होता, नजरतों से बात वाज़े ना होती। क़ल्लब्तु, उलट पलट के देखा, मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा, मशरिक़ो मग़रिब के चप्पे चप्पे को, खित्ते खित्ते को, या रसूल अल्लाह उलट पलट के देखा, आगे से भी देखा, पीछे से भी देखा। फलम
अरा रजुलन अफदल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, हर खित्ते को देखा, चप्पे चप्पे को देखा, मुस्तफा जान रहमत से किसी को भी बेहतर नहीं पाया। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मेरे कहने और सुनने में जो अगलात हुए हों, अल्लाह करीम उसको अपनी रहमत करीमा के सदक़े मुआफ़ फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।